बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी बागों का शहर कोल्ड स्टोरेज बनने लगा। सर्दी की नई लहर ने डेरे डाल दिए। यकबस्ता हवाओं से थरथराहट बढ़ गई। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 जबकि कम से कम 7 रहने का इम्कान है। बादल छा गए मगर स्मोक का जोर ना टूटा। जहरीली हवाओं का पहरा बरकरार है। शहर में शदीद धुंध का राज बरकरार रहा। यकबस्ता हवाओं से थरथराहट बढ़ गई। शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री पर आ गया। हद निगाह कम होने पर सुबह के औकात में मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। हवा में नमी का तनासुब 95%। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहा। आलूदगी के एतबार से लाहौर चौथे नंबर पर आ गया, जहाँ फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 177 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक रही। चमन पार्क 492, कैंट 383, सिविल सेक्रेटरीट में आलूदगी की शरह 381 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 269, गुलबर्ग 2 210 और इकबाल टाउन में शरह आलूदगी 190 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम सर्द रहेगा, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। सरकारी अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी पर वार। नर्सिंग कॉलेज में मुफ्त तालीम खत्म, फीसें भरना होंगी। नर्सिंग की तालिबात से माहाना वजीफा भी छीन लिया गया। तालिबात को हॉस्टल के वाजबात बिल भी खुद भरने का हुक्म जारी। हुकूमत का नर्सिंग दुश्मन फैसला। गरीब तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पंजाब हुकूमत ने नर्सिंग तालिबात का माहाना वजीफा भी खत्म कर दिया। सरकारी कॉलेजेस में नर्सें मुफ्त तालीम हासिल नहीं कर सकेंगी। नर्सिंग तालिबात को भी हजारों रुपए फीस अदा करके तालीम हासिल करना पड़ेगी। नर्सिंग तालिबात को सरकारी हॉस्टल के वाजिबात भी अदा करना होंगे। नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिलों की पॉलिसी जारी कर दी गई। नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिला के लिए पंजाब के डोमिसाइल की शर्त रखी गई है। FSC में 50% नंबर्स की हामिल तालिबात दाखिले की अहल होंगी। शाहदरा टीचिंग हस्पताल के नर्सिंग कॉलेज में सिर्फ मर्द तलबा दाखिल होंगे। सरकारी कॉलेजेस में 3100 सीटें मॉर्निंग और 3000 इवनिंग शिफ्ट के लिए मुख्तस की गई हैं। टीचिंग हस्पतालों से मुंसलिक नर्सिंग कॉलेजेस में 100 सीटें रखी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हस्पतालों से मुंसलिक कॉलेजेस में 50 सीटें दोनों शिफ्टों के लिए मखसूस की गई हैं। मुफ्त दरसे कुतब की छपाई में मायार पर समझौता। पेक्टा ने तहकीकात शुरू कर दी। 2 कमेटियां कायम कर दी गई। दरसे कुतब के मायार पर पहरा देने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अतहर और उमर अली को टास्क मिल गया है। तालीमी साल 2026-27 की किताबों का जायजा लेंगे। टीमें गैर मेयारी कागज की जांच भी करेंगी। तालीमी साल 2026-27 के लिए मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई में गैर मयारी कागज इस्तेमाल होने का खदशा है। पेक्टा ने टाइटल पेज, ग्लू, बाइंडिंग, टेक्स्ट बुक का साइज और बंडल्स की तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां बना दी हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अतहर और उमर अली की सरबराही में 4 रुकनी 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। पहली कमेटी में फखर जमान, सुहेल हफीज और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। दूसरी कमेटी में मोहम्मद इलियास, मोहम्मद खुर्शीद और अल्लाह दिता शामिल हैं। दोनों कमेटियां प्रिंटिंग प्रेस में मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई का जायजा लेंगी। नाकिस मटेरियल या कागज इस्तेमाल होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नए तालीमी साल के लिए 2 करोड़ से जायद किताबें छापी जानी हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए 20 लाख से जायद किताबें छापी जाएंगी। नई दरसी कुतुब की छपाई जनवरी में शुरू किए जाने का इम्कान है। 1 अप्रैल से बच्चों को दस्तयाब होगी। अवामी नुमाइंदों की मौजें, अवाम का नुकसान, कौम का 1 अरब रुपया डूब गया। पंजाब असम्बली में कोरम का बहरान संगीन। 1 साल में 15 बार इजलास की कुर्बानी देना पड़ी। असेंबली इजलास पर करोड़ों के अखराजात, बदले में सिर्फ मुलतवी के अहकामात। कौम का पैसा पानी में बह गया, जिम्मेदार कौन है? पंजाब असम्बली के इजलासों पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अपोजिशन और हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी खुलकर सामने आ गई। 2025 के दौरान कोरम पूरा न होने पर पंजाब असम्बली का इजलास 15 मरतबा मुलतवी होने का इंकशाफ हुआ, जिससे कौमी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। असम्बली जराये के मुताबिक 2025 में पंजाब असम्बली के 16 इजलास बुलाए गए, जिनके तहत 88 रोजा सेशन मुनाकिद होना थे। कोरम की अदम मौजूदगी के बायस 15 इजलास मुलतवी करना पड़े। असम्बली सेक्रेटेरिएट के जराये का कहना है कि पंजाब असम्बली के एक इजलास पर औसतन 7 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं, जिसके बायस मुलतवी होने वाले इजलासों से कौमी खजाने को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने सियाहत के फ़रोग़ समेत दीगर फंड्स जारी कर दिए। पंजाब में लेडी बारूम की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लेडी बारूम लाहौर समेत सूबा भर में बनाए जाएंगे।
सर्विसेज अस्पताल में इंस्टीट्यूट पर शुगर सेंटर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। सेहत के फरोग के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उधर हुकूमत पंजाब ने महकमा सोशल वेलफेयर के लिए नई पॉलिसी मंजूर कर ली है। पॉलिसी के तहत ख्वाजा सराह के लिए कम्युनिटी सेंटर, शेल्टर होम बनाए जाएंगे। बच्चों, खातीन और ख्वाजा सराहों का डाटा सेंटर भी बनाया जाएगा। पंजाब में सेहत को फरोग मिलेगा। सर्विसेज अस्पताल इंस्टीट्यूट में शुगर सेंटर बनाया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में लेडी बार रूम्स बनाए जाएंगे। ख्वाजा सराहों को बैतुल माल से माली इमदाद मिलेगी। महकमा खजाना ने पंजाब में टूरिज्म प्रमोशन के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंजाब में लेडी बार रूम्स की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सर्विसेज अस्पताल इंस्टीट्यूट में शुगर सेंटर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने ख्वाजा सराह को बैतुल माल से माली इमदाद देने का फैसला कर लिया। महकमा सोशल वेलफेयर की नई पॉलिसी मंजूर कर ली गई। पॉलिसी के तहत ख्वाजा सराह के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ख्वाजा सराह के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। ख्वाजा सराह को बैतुल माल से माली इमदाद दी जाएगी। ख्वाजा सराह पर तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की जाएगी। बच्चों, खवातीन और ख्वाजा सराह का डेटा सेंटर बनाया जाएगा। बैत सलमान के रूल्स बनाए जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत पनाहगाह अथॉरिटी बनाई जाएगी। दाता दरबार तौसी मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। तौसी प्रोजेक्ट के लिए 22 कनाल इराजी वागुजार करवाई जाएगी। दरबार के सहन में मदीना शरीफ की तर्ज पर छतरियां लगाई जाएंगी। महकमा औकाफ ने अराजी एक्वायर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुतबादिल जगह शिफ्टिंग चार्जेस की अदायगी की जिम्मेदार होगी। धीरानी प्रोग्राम की ब्रांडिंग के लिए 10 करोड़ की डिमांड पर एतराज़ किया गया। महकमा खजाना के मुताबिक धीरानी प्रोग्राम की तशहीर के लिए 10 करोड़ रुपए मुनासिब नहीं। अगर मंजूरी दी जाए तो इस बजट को कम किया जाना चाहिए। धीरानी प्रोग्राम की ब्रांडिंग के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट की तजवीज पर महकमा खजाना पंजाब ने एतराजात उठा दिए। कहा गया, सूबा शदीद माली दबाव का शिकार है। ऐसे हालात में ब्रांडिंग पर खतीर रकम खर्च करना गैर जरूरी है। महकमा खजाना के मुताबिक धीरानी प्रोग्राम की तशहीर के लिए 10 करोड़ रुपए मुनासिब नहीं। अगर मंजूरी दी जाए तो इस बजट को कम किया जाना चाहिए। फलाही मंसूबों में असल तवज्जो तशहीर के बजाय अमल दरामद पर होनी चाहिए। जराये के मुताबिक प्रोग्राम पर पहले ही 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पूरे पंजाब में ब्रांडिंग की तजवीज दी गई थी। महकमा खजाना ने सिफारिश की है कि ब्रांडिंग बजट को कम करके 5 करोड़ रुपए तक महदूद किया जाए। ये रकम भी पहले से जारी शुदा बजट से इस्तेमाल की जाए, जिस पर हतमी फैसला आला सतह पर किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से ये बंद कर दी गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। मजीद क्या हिदायत जारी किए हैं तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से, जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताएगा। जी बिल्कुल, M11 मोटरवे जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे है, उसे जो है वो धुंध के पेश नज़र जो है वो बंद कर दिया गया है। अगर इसके साथ साथ बात कर लें कि किन किन मोटरवेज को जो है वो फिल वक्त बंद किया गया है, तो M11 मोटरवे के साथ साथ जो है वो M4 मोटरवे जो कि शेरशाह से फैसलाबाद तक के लिए जो है वो बंद कर दी गई है। और इसी तरह M4 मोटरवे को पिंडी भटिया से मुल्तान के लिए भी जो है वो बंद कर दिया गया है। जबकि M3 मोटरवे को फैजपुर से दरखाना और दरखाना से जड़ावाला तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। जबकि M5 मोटरवे को शेरशाह से जाहिर पीर तक जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके साथ अगर बात कर लें कि मोटरवे सेंट्रल रीजन के तर्जुमान का मोटरवे बंद होने के हवाले से क्या कहना है और उनको लोगों की जानिब से क्या हदायत दी गई हैं, तो उनका कहना यह है कि वो तमाम तर लोग जो कि इस वक्त मोटरवेज पर सफर कर रहे हैं या नेशनल हाईवेज पर सफर कर रहे हैं, वो अपना सफर जो है वो महफूज तरीके से जारी और सारी रखें। उनका कहना यह है कि फोक लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि धुंध काफी ज्यादा है। फोक लाइट्स के बगैर जो है वो सफर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि तमाम तर लोग जो है वो सफर करते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि अगली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखें, यू टर्न्स की पासदारी को जो है वो लाजमी बनाएं और उसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा हो। उनका कहना यह है कि अगर आपको कोई मसला दरपेश होता है नेशनल हाईवे पे या मोटरवे पे, तो आप जो है वो हेल्पलाइन 130 पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें मोटरवे पुलिस जो है वो बर वक्त आपके पास पहुंच के आपके मसले को हल कर देगी। और अगर आपके पास बर वक्त नहीं पहुंच सकती तो आपको जो है वो फोन पे ही तजावीज़ जो है वो दे सकती है, जिससे ना सिर्फ आप अपनी मुश्किल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बल्कि जो है वो अपना सफर बाकायदा तरीके से आसानी जारी और सारी रख सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि तमाम तर लोग जो कि सफर करना चाहते हैं तो वो दिन के औकात कार को तरजीह दें। दिन के औकात में सफर जो है वो महफूज भी होता है, दिन के रोशनी में जो है वो धुंध का भी खतरा ज्यादा नहीं होता, लेकिन जैसी रात होती है तो धुंध में भी इजाफा होता चला जाता है। धुंध के इजाफे के सबब जो है वो ना सिर्फ मोटरवे पर सफर करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि हादसात के खतरात भी मंडलाते हुए नजर आते हैं। इसी के पेश नजर जो है वो सेंट्रल। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका।
सस्ता प्रोटीन फिर से महंगा हो गया। ब्रॉयलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, साफी गोश्त 700 रुपये फी किलो हो गया है। सरकारी कीमत 7 रुपये इजाफे से 591 रुपये किलो मुकर्रर की गई, जबकि अंडे 331 रुपये फी दर्जन फरोख्त होने लगे। ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, साफी गोश्त 700 रुपए फी किलो हो गया। मुर्गी गोश्त की सरकारी कीमत 7 रुपए इजाफे से 591 रुपए किलो मुकर्रर है। अंडे 331 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। पोल्ट्री सेलर्स के मुताबिक एक मुकम्मल मुर्गी की कीमत 1000 रुपए से तजावुज कर गई, जो आम सारिफ की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 380 रुपए मुकर्रर किया गया। थोक रेट 394 रुपए। परचून सतह पर जिंदा ब्रायलर 408 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब एक दर्जन अंडे 331 रुपए, अंडों की पेटी 9810 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मुअस्सर बनाया जाए। मुर्गी आज भी सस्ती है। जीएसटी बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ गई। बिजली के भारी भरकम बिल्स पैदावारी लागत में इजाफे से खसारे में आ गए। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि हुकाम ने संजीदगी ना दिखाई तो 60 दिन बाद मुल्क में ब्रॉयलर का बहरान काबू से बाहर होगा। प्रेस क्लब में पंजाब ब्रायलर फार्मर्स की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन आसिफ गोंदल ने कहा कि ब्रायलर इंडस्ट्री संगीन मसाइल से दो चार है। हुकूमत ने जिंदा ब्रायलर की कीमत 383 रुपए किलो फिक्स की। 63% टैक्सेस यानी 250 रुपए तक हुकूमत वसूल कर रही है। 130 रुपए फार्मर्स वसूल करते हैं। भारी टैक्सेस की भरमार से अवाम तक सस्ती मुर्गी नहीं पहुँच पा रही। 60 दिन बाद मुर्गी की सप्लाई नहीं होगी। बहरान संगीन हो गया। चूजा 20 रुपए भी नहीं मिलता, मगर 10 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। देखना होगा असल कमाई कौन कर रहा है। आज से 60 दिन बाद पाकिस्तान में मुर्गी का मिलना नामुमकिन हो जाएगा। उसकी रीज़न, सबसे बड़ी वजह यह है कि सप्लाई चेन ब्रेक होने का बहुत बड़ा खदशा राइज हो गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 30% इनडायरेक्ट टैक्स लगा है मुर्गी के ऊपर। ऑलमोस्ट 63% टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट ले रही है। तो मुर्गी की महंगी कोई फार्मर, कोई ब्रोकर, कोई ट्रेडर नहीं कर रहा, बल्कि गवर्नमेंट कर रही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के ओहदेदारान और ट्रेडर्स रहनुमाओं सरदार तजम्मुल, तारिक जावेद, नवीद इनाम और दीगर का कहना था कि 3 सूबों में ब्रायलर की कीमत तलब और रसद पर तय होती है। पंजाब में जबरदस्ती कैपिंग कर रखी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री बैठ गई तो मुल्क की GDP ग्रोथ बुरी तरह मुतासिर होगी। 2 साल से पंजाब गवर्नमेंट ने रेट को कैप किया हुआ है, और 2 साल में हमारी इनपुट्स 25 से 30% बढ़ी है। उस हिसाब से भी आप देखें तो 383 पे आप 20% रेट को बढ़ा के कैप लगाएं, वो भी इस बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्रायलर, जिंदा मुर्गी और अंडे की सेल, ये ऐसी प्रोडक्ट है जो सेल टैक्स एक्ट ने एग्जम्प्ट की हुई है। इसके लिए मुझे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी ही नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मुझे लॉ कह रहा है। फार्मर्स और ब्रायलर ट्रेडर्स का कहना था कि आइंदा हफ्ते हुकूमत से इस मामले पर मीटिंग मुतवक्के है। मजीद 2 हफ्ते देंगे। मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। तोतों की डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख 5 जनवरी मुकर्रर कर दी गई है। अलेक्जेंडेरियन, रोज रिंग्ड और सलेटी सर, गुलाबी सर वाले तोतों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करा दी गई है। अब तक 1 लाख से ज्यादा तोते डिक्लेयर किए जा चुके हैं। शहरी अपने पालतू तोतों की रजिस्ट्रेशन करवा लें। तोतों की डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख 5 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। 5 जनवरी के बाद गैर रजिस्टर्ड तोते रखने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलेक्जेंड्रेन, रोज रिंगेट, सलेटी सर और गुलाबी सर वाले तोतों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। शहरियों को हिदायत की गई है कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने तोतों की डिक्लेरेशन मुकम्मल करवाएं। महकमे ने खबरदार किया है कि आखिरी तारीख के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। हुक्काम का कहना है कि तोतों की रजिस्ट्रेशन के अमल में अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए डेडलाइन में पहले 2 मरतबा तौसी की जा चुकी है। इस बार आखिरी तारीख में मजीद किसी किस्म की तौसी नहीं दी जाएगी। सूबाई काबीना ने PIEDMC के क्वायद में तरमीम की मंजूरी दे दी। कंपनी को अपनी सालाना आमदन का 25% हिस्सा महफूज रखने की इजाज़त हासिल होगी। दूसरी जानिब पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया है।
सूबाई काबीना ने PIEDMC के कवायद में तरमीम की मंजूरी दे दी। कंपनी को अपनी सालाना आमदन का 25% हिस्सा महफूज रखने की इजाजत हासिल होगी। हुकाम के मुताबिक महफूज की जाने वाली ये रकूम सरकारी स्कीमों और बैंकों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले से कंपनी में माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर होगा। तरमीम के बाद PIEDMC की टैक्स और कानूनी हैसियत भी वाज़ेह होगी। हुकाम के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फैसले के सनती मंसूबों और सरमायाकारी के निजाम पर मुस्बत असरात मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट तरमीम बिल मंजूरी के लिए मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। बिल के तहत पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 में तरामीम की तजवीज़ दी गई। बिल के मतन के मुताबिक अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई है। अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार इससे कबल हुकूमत के पास था। तरमीम से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील दायर करने के लिए दरखास्त हुकूमत को देना होती थी। मतन के मुताबिक सेक्शन 13 में तरमीम की तजवीज़ हुकूमती मंजूरी का अमल आसान बनाने के लिए की गई है। कमेटी मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली के ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। बर्न केयर और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी का फरोग। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने प्रोग्राम की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म नज़ीर एडवाइजरी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर, प्रोफेसर फ़ारूक महमूद, प्रोफेसर अब्दुल हकीम बाबर, प्रोफेसर बिलाल सईद कमेटी में शामिल। बर्न केयर एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। साबिक सरबराह जनाब बर्न सेंटर प्रोफेसर मौज़म नज़ीर तारक कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए हैं। प्रोफेसर फ़ारूक महमूद, प्रोफेसर अब्दुल हकीम बाबर, प्रिंसिपल DG खान मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल सईद, प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तहसन बशीर, प्लास्टिक सर्जन साउथ मेड अस्पताल इंग्लैंड, डॉक्टर उमरेज खान और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ कमेटी के रुकन नामजद किए गए हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कैथ लैब्स के क्याम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में कैथ लैब प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया गया। पहले मरहले में जेहलम में कायम कैथ लैब का इफ्तिताह किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जेहलम, CEO हेल्थ जेहलम और MS जेहलम की ऑनलाइन इजलास में शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कैथ लैब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हुकाम का दूसरा फेज़ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में कमिश्नर लाहौर मरियम खान, डायरेक्टर जनरल LDA ताहिर फारूक, DSP एडमिन उमर मकबूल समेत मुतल्लिका इदारों के अलावा सराहने शिरकत की। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तरक्याती मनसूबों की मुसलसल मॉनिटरिंग, मायार, शफाफियत और बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। इजलास में शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी पर जोर दिया गया है। इजलास में निकासियाब अर्बन फ्लडिंग के मुस्तकिल हल के लिए जारी इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने तरक्याती कामों, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 और 2 के तहत मंसूबों और ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। DG LDA ने नीला गुंबद, दाता दरबार, इचरा बाजार, रेलवे स्टेशन और दीगर तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक सैलाब से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करें इचरा बाजार की रिटेलाइजेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा भी कमिश्नर लाहौर के हमरा थे। चीफ इंजीनियर LTA वास्ता और MCL ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने फसाद डेवलपमेंट, अंडरग्राउंड वर्क, पब्लिक टॉयलेट्स, फीचर वॉल, सीवरेज, केबल सिस्टम और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के जारी कामों का मुआयना किया और हिदायत की कि लिस्को, सुईगेस समेत तमाम स्टेक होल्डर्स अपने काम बर वक्त मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि इचरा बाजार का फसाद डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। इचरा बाजार समेत दीगर मार्केट्स के अपग्रेडेशन और तज़ीन और आइश से शहर की खूबसूरती और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप तकसीम स्कीम फेज़ 4 की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक, वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने शिरकत की। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आज़म तलहा शरीक हुए। 2050 से ज़ायद तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप तकसीम स्कीम फेज़ 4 की तकरीब हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक, वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर राना मुबशर इकबाल ने शिरकत की। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आज़म तलहा बरकी शरीक हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद इस्लाम, फैकल्टी मेंबरान और तलबा मौजूद थे। इस मौका पर पंजाब यूनिवर्सिटी के 250 से ज़ायद तलबा तालिबात को लैपटॉप्स दिए गए।
वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ का कहना था लैपटॉप स्कीम को सियासी बनाया गया। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आप लोगों की तरफ तवज्जो करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान की आबादी का 60% हैं और आपसे जो आने वाले बच्चे हैं अब ये वो खजाना है। तलबा ने लैपटॉप स्कीम को अपनी मेहनत का फल करार दिया। मुझे काफ़ी सालों की स्ट्रगल के बाद आज लैपटॉप मिला है और मुझे उम्मीद है कि लैपटॉप मेरी आगे की जो मंजिल मैंने हासिल करनी है उसमें काफ़ी करामत शामिल होगा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे लैपटॉप मिला और GPA 4 लेने के लिए डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी थी और उसी का सिला मुझे मिला। डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था तलबा और असातिज़ा लैपटॉप मिलने पर हुकूमत के ममनून हैं। लड़कियां लैपटॉप हासिल करने की रेस में लड़कों से आगे हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42। कि UET में 38वां सालाना मुशायरा हुआ। UET लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से तमाम किया गया। शाहिद डॉक्टर खुर्शीद रिजवी ने मुशायरे की सदारत की। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम 38वां सालाना मुशायरा हुआ, जिसकी सदारत शाहिद डॉक्टर खुर्शीद रिजवी ने की। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। शोरा फरहत अब्बास शाह, वसी शाह, शाहीन अब्बास, वाजिद अमीर, अफजल साहिर, जान कश्मीरी शरीक हुए। इनाम कबीर, अमार इकबाल, फयाज पोस्तान, सज्जाद बलोच, एमन चागी, फिजान हाशमी, साइमा आफ्ताब, फरजान असगर अली ने शिरकत की। शोरा ने मुनफरिद कलाम से सामीन को महसूस किया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बेहतरीन मुशायरे के निकात पर लिटरेरी सोसाइटी के अहदेदारान DSA और उनकी टीम की तहसीन की। UMT में री इमेजिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मौजू पर तीसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम UMT स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी ने किया। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर UMT वाइस मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर आसिफ रज़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड सरदार अकबर अली डोगर, जस्टिस रिटायर्ड जवाद हसन और जस्टिस रिटायर्ड हसनात अहमद शरीक हुए। DN स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी डॉक्टर खुशबख्त और महक ज़र्क ने शिरकत की। बैरिस्टर अवैस अरशद और सबा फारूक समेत दीगर कानूनी माहिरीन भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में अदालती निज़ाम में जिद्दत, चैलेंजेस और आदमी रुझानात पर रोशनी डाली गई। कानूनी माहिरीन ने तनाज़ात के मुतबादिल हल में जदीद तकाज़ों और आदमी रुझानात पर इजहार ख्याल किया। अलहमरा आर्ट सेंटर में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें कवाल अंसर अली खान ने हम नवाओं के हमरा परफॉर्म करके समा बांधा। अलहमरा मेलोडी पोडियम पर होने वाली कवाली नाइट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा नवाज गोंदल, डिप्टी डायरेक्टर एडमन उमैर हसन, DC मरी जहीर अब्बास शराजी समेत दीगर ने शिरकत की और कवालियां सुनी। शायकीन भी सख्त सर्दी में कवाली नाइट से महजूज होते रहे। अंसर अली खान ने 2 घंटे मकबूल कवालियां और कलाम सुनाकर समा बांधा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा नवाज गोंदल का कहना था कवाली नाइट का मकसद शहरियों को बेहतरीन और मेयारी तफरीह देना है। कैमरामैन अली नुमान के हमरा, जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।